नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की कविता 1 करेंगे। किसी कारणवश ये नहीं हो पाई थी, आज उसको मैं समझा रही हूँ। कविता का नाम है आत्म परिचय और कवि है हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 1907 में और मृत्यु 2003 में हुई थी। जो ये कविता है आत्म परिचय, इसमें कवि ने अपने विषय में बताया, अपनी आत्मा का परिचय दिया है। तो आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने विषय में बताया है। जो उनका समय था 1907 से लेकर 2003 तक का, तो उस समय में ये गरीब थे, अर्थात इन्होंने अभावों का जीवन व्यतीत किया है। वही अभाव, दुख, पीड़ा जो कवि के जीवन में रही है, उसका वर्णन कवि ने अपनी कविता में झलकाया है। ये नहीं है कि भाई बच्चन जो परिवार है अब समृद्ध है, कभी गरीब नहीं रहा होगा। ये कभी गरीब थे और इनके पिताजी का जो जीवन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, और इनका जीवन जो गरीबी में बीता है, उसी गरीबी को इन्होंने अपनी इस कविता में दिखाया है। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। आत्म परिचय जयशंकर प्रसाद की कविता थी, जिसमें जयशंकर प्रसाद ने अपने अभावों के बारे में बताया था, गरीबी के बारे में बताया था। एक मनु भंडारी की रचना थी, एक कहानी है भी, वो भी आपने पढ़ी होगी 10वीं कक्षा में। ये दोनों ही 10वीं कक्षा में थी, आत्म परिचय और एक कहानी है भी। तो इसमें जो आत्म परिचय या आत्म कहानी होती है, उसमें कवि या लेखक अपने जीवन के विषय में बताता है कि भाई उसका जीवन कैसा था। मनु भंडारी ने भी बताया था कि भाई शुरू से लेकर आखिर तक उसके पिताजी से हमेशा वैचारिक टकराट होती रहती थी। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने भी बताया था कि भाई मेरे जीवन में सुख के क्षण आए थे, लेकिन वो थोड़े से दिन के लिए आए थे। इसी प्रकार हरिवंश राय भी बच्चन भी बताएंगे कि भाई उसके जीवन में दुखों का कितना गहरा समय रहा है। जो आज एक समृद्ध परिवार है, वह कभी गरीबी में था। उसकी 2 शादियां हुई थी, पहली पत्नी मर गई थी, तो उसका भी वर्णन इसमें आता है। अमिताभ बच्चन और उसके एक भाई और था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी, तो उसके विषय में भी उसने लिखा है, लेकिन वह सीधे रूप से न लिखकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उनका वर्णन किया है, और उसी पीड़ा का, दुख का, अवसाद का यहाँ वर्णन किया है। तो पहले मैं इसके शब्दार्थ आपको बताती हूँ, फिर आपको कविता की व्याख्या समझाती हूँ। झंकृत मैंने झनकाकर यानी कि छूकर, स्नेह मैंने प्रेम, सुरा मैंने शराब या मदिरा, उर मैंने हृदय में, उद्गार मैंने विचार, निज मैंने अपना, उपहार मैंने भेंट या नजराना, भाता मैंने अच्छा लगना, दहा मैंने जलाना, भाव मैंने संसार, मौजों मैंने लहरों, उन्माद मैंने खुशी, अवसाद मैंने दुख, नादान मैंने नासमझ और दाना मैंने बुद्धिमान, मूड मैंने मूर्ख, राग मैंने प्रेम, नाता मैंने संबंध, वैभव धन दौलत, दीवाना पागल मुग्ध प्रेमी या बैरागी। ऐसा इंसान जो संसार की परवाह नहीं करता। आग ईर्ष्या, भूख राजा, प्रासाद महल, निछावर समर्पित करना या निछावर छोड़ देना, मादकता नशा, झूम प्रसन्नता और निशेष पूर्ण। ये इसमें शब्दार्थ प्रयुक्त होंगे जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं इसकी व्याख्या कराती हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आर भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई हैं, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में या पद में कवि ने अपने आत्मा के विषय में परिचय दिया है, अर्थात अपने व्यक्तिगत भावनाओं को यहाँ झलकाया है। पहली 2 पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं जग जीवन, जग मैंने संसार और जीवन, जग रूपी जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात इस संसार में मैं बोझ लिए फिर रहा हूँ। बोझ किसका? अपनी पुरानी यादों का या स्मृतियों का। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, ये विरोधाभास प्रकट करता है कि भाई मैं भार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी इस जीवन से प्यार करता हूँ। बिल्कुल सहज और सरल भाषा का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है कि भाई मैं जग जीवन में, कि भाई मैं इस संसार में, इस जीवन में भार लिए फिर रहा हूँ, बोझ लेकर फिर रहा हूँ अपनी पुरानी यादों का। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जीवन में प्यार करता हूँ, संसार के लोगों से प्यार करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरी सांसों को भी किसी ने झनकाया था, अर्थात छुआ था, अर्थात मुझसे भी किसी ने प्रेम किया था।
या मेरे जीवन में भी कभी सुख के क्षण आए थे, और उन्हीं सुख के क्षणों के साथ मैं आज तक जिंदा हूँ, तार लिए फिरता हूँ, अर्थात उन्हीं सुख के क्षणों के साथ मैं जी रहा हूँ। मैं सनह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहता है कि सनह मिने प्रेम और सुरा मिने मदिरा या शराब, कि भाई मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, अर्थात मैं सबके साथ प्रेम का संबंध जोड़ना चाहता हूँ। मैं कभी इन्हें जग का ध्यान किया करता हूँ, लेकिन मैं संसार की परवाह नहीं करता कि संसार मेरे विषय में क्या कहेगा। मैं संसार से प्रेम का नाता जोड़ना चाहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की काते। कवि कहता है कि संसार तो उन्हीं लोगों को पूछता है जो संसार के साथ मिलते हैं, उसकी बातों में हंसते हैं, गाते हैं, चलते हैं। मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। कवि कहता है लेकिन मैं संसार की बातों की परवाह नहीं करता, मैं अपने ही मन के विषय में अर्थात अपने ही इच्छाओं के अनुरूप, भावनाओं के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।